नमस्कार सभी को और एक वीडियो के साथ फिर से हाजिर हुआ हूं आपके सामने। इस बार कोई मैसेज नहीं और बात ऐसी है कि दिल में थोड़ा गुदगुदी सी हो रही थी कि भाई बोलूं बोलूं बोलूं। फिर सोचा बोल ही देता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया यूज करता हूं तो कई चीजें ऐसी है जो मेरे को बार बार आती रहती है, कितना भी स्क्रॉल करूं तो दिखती रहती है, चाहे टेक्स्ट के जरिए हो या वीडियो के जरिए। तो आज बात करूंगा मैं बीजेपी की ऊपर, और जो बंगाल में बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की है, बहुत खुशी की बात है। और दूसरा, जो 22 स्टेट में अभी बीजेपी प्रेजेंट में काम कर रही है, ये उन लोगों को मैसेज है कि अगर आप ये मानते हो कि बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही है, तो फिर बीजेपी 22 स्टेट में कैसे काम कर रही है, वो कैसे जीत जा रही है। और इतनी भारी मतों से जीतना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है ना, वो भी उन स्टेट में जाके जहाँ साम्राज्य बहुत पहले से किसी और का चल रहा हो। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा, बंगाल चुनाव में खुशी की बात मेरे को ये देखने की हुई है, अपना जो मेरा पर्सनल रिव्यू है, कि बंगाल के लोग अभी जागरूक हो चुके हैं। ऐसा लगता है इस बार उन्होंने बीजेपी को पूरा सपोर्ट दिया। और जब बीजेपी पिछली बार चुनाव को लूज की थी, उसका मेन मिस्टेक यही था कि वहां पे सुरक्षा लोगों को नहीं मिली थी। इस बार बीजेपी ने पूरी सुरक्षा दी थी, क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और जो उनकी सरकार थी उन्होंने धमकी दी थी, अगर कोई बीजेपी वाला कोई वोट देने के लिए, मतदान देने के लिए घर से बाहर निकलेगा तो अपने जिम्मेदारी खुद लें। और है ना, वहां पे फिर सरकार किसकी है, और अगर कानून की सहायता लेते तो फिर कानून किसका है। सीधे शब्दों में बोलूं मैं तो जंगल राज। और वो जंगल राज के बीच में बीजेपी गई, उन्होंने समझा वहां की जनता को। और इस बार 2 लाख से प्लस वहां पे आर्मी पुलिस कर्मी लगे हुए थे। वो सिर्फ एक वोटिंग देने के लिए लगे हुए थे, क्योंकि लोगों को अधिकार नहीं था वहां पे वोट देने का। और अगर ऐसी सरकार आप चुनते रहोगे, ये कोई भी हो, किसी भी स्टेट की बात हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको सांस लेने का अधिकार नहीं होगा। वो बंगाल में होने वाला था अगर इस बार टीएमसी जीत जाती वहां पे, क्योंकि टीएमसी ने खुली चुनौती और खुले शब्दों में सोशल मीडिया के जरिए और ये धमकियां दी थी कई चीजें, कि अगर आप वोट दोगे और बीजेपी हार जाती है तो फिर घर में घुस के हिसाब लिया जाएगा। और कई चीजें हैं। चलो, जागरूकता एक सबसे बड़ी चीज है, ये मैं पहले भी कहता आया हूँ। और बोलने का मेरा मोटिव एक यही रहता है, देखो, समाज में घटित घटनाओं के ऊपर आवाज उठाने का साहस करो। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सभी के लिए ये अनुरोध करता हूँ। ज्यादा युवा, जो यंग जनरेशन है, जो आने वाले पीढ़ी में फेस करने वाली ये चीज है, क्योंकि एक जनसंख्या ओवर होने के नाते, समुदाय अलग अलग होने के नाते, और कई मुद्दे हमारे इंडिया में भी चल रहे हैं जो आगे जाके एक ब्लास्ट हो सकता है। इन चीजों का मतलब ये डेंजरस है अपने लिए। तो जागरूकता, और अभी से अगर किसी चीज पे काम करना हमने स्टार्ट किया है तो चलो, कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट मिलेगा हमें। और बीजेपी 22 स्टेट में काम कर रही है, तो बहुत खुशी की बात है। और नेक्स्ट मैसेज के साथ मिलूंगा आपको बहुत जल्दी। बाकी जागरूकता अपनी बनाए रखें, किसी भी क्षेत्र में हो, है ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कई खुलासे ऐसे हैं जो मेरे जहन में है और मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें होती हैं। एंड नेक्स्ट मिलूंगा, और होप आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ और मस्त, और बीजेपी के साथ एक और लाइक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।